हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज एक फिर इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स को लेके। ठीक है, कौन से ऐसे दिन आप अपने लिए चुनें अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, सो दैट कि आप अपने जितने भी इम्पॉर्टेंट काम हैं उस समय में कर सकें। अगर आप उस समय में वो इम्पॉर्टेंट काम करते हैं तो आप जब देखेंगे कंपेयर करके, तो आप देखेंगे कि आपकी सफलता के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज इसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मैं हर इंपॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, हमने अक्सर देखा है कि हमें जब अपने इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं, ठीक है, तो कई बार मन में ये विचार आता है कि आज वो सही दिन है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी के लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को यूज़ कर सकते हैं और उससे अपने कुछ ऐसे नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जिन जिन डेट्स पे आप जो काम करेंगे, ठीक है, आप देखेंगे कि अगर आपने 10 बार उस काम को उस डेट्स के अकॉर्डिंगली किया तो उसमें से 8 बार कम से कम आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी चीज़ 100% काम करती है, बट स्टिल आप 80 to 90% इसमें रिजल्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में बात करेंगे। कोई भी काम हो सकता है, सपोज आपने पासपोर्ट अप्लाई करना है, ठीक है, आपने कोई एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है या कोई कोर्स के लिए अप्लाई करना है, कोई भी चीज़ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हैं कि आपको वो अगर वो सही दिन पे की जाए तो शायद उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लक्की डेट्स भी कहते हैं, लक्की डेज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक सबके बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, कि किसके लिए कौन सी डेट सुटेबल है, और अगर आप उन डेट्स को यूज़ करके अपने काम करते हैं तो आप देखेंगे उन कामों की जो सफलता है वो और बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। ठीक है, अगर आप किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 को, 19 को या 28 को बॉर्न हुए हैं तो आप नंबर 1 से रूल करते हैं। जो नंबर 1 है वो सूर्य का नंबर है। तो फ्रेंड्स, एक वालों के लिए, ठीक है, जो बेहतरीन दिन है, ठीक है, वो है 1 तारीख, ठीक है, 5 तारीख, 6 तारीख और 3 तारीख। यानी कि 1 तारीख से मेरा मतलब है 1, 10, 19, 28, ठीक है, 5, 14 और 23। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 6, अगर आप 6 को देखेंगे तो 6 तारीख का दिन, ठीक है, और आपका 15 तारीख का दिन और 24 तारीख का दिन। 3 के लिए 3 और 12 हो गया, 21 हो गया और 30 हो गया। तो इस तरीके से आप जो मंथ में डेट्स होती है ना, उनको अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, वो स्पेशल काम करने के लिए जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऐसे ही नंबर 2 वालों, अब बात करते हैं 2 तारीख वालों के लिए। अगर आप किसी भी महीने की 2 तारीख को या फिर 11 तारीख को या 20 तारीख को या 29 तारीख को बॉर्न हुए तो आप नंबर 2 से रूल करते हैं। जो नंबर 2 है वो चंद्रमा का नंबर है। ठीक है, तो 2 वालों के लिए मैं जो स्पेशल डेट्स आपको बताऊंगी वो है नंबर 1 की सारी डेट्स, ठीक है, नंबर 5 की सारी डेट्स। यानी कि आपका 1, 10, 19 और 28 तारीख, ठीक है, और फिर 5, 14 और 23 तारीख, ये आपके लिए बहुत ही शुभ दिन रहेंगे। आपको जो भी इम्पोर्टेंट काम करना है आप इन इन डेट्स में करिए, तो देखिए आपके सफलता के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं 3 तारीख, 3 मूलांक वालों के लिए। अगर आप किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को बॉर्न हुए तो अब नंबर 3 से रूल होते हैं। और 3 वालों के लिए मैं बताना चाहूँगी, 1 की सारी डेट्स, 1 की सारी डेट्स, ठीक है, आपकी 5 की सारी डेट्स और फिर 3 की सारी डेट्स, ये तीनों नंबर्स इनके लिए बहुत शुभ हैं। ठीक है, अब आप डेट्स निकाल सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि जैसे अगर हमको 1 की सारी डेट्स यूज़ करनी है तो 1, 10, 19, 28 लेंगे। 5 की सारी यूज़ करनी है तो 5, 14 और 23 लेंगे। 3 की सारी यूज़ करनी है तो फिर आप 3, 12, 21 और 30 लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपने दिन चूज़ करके उन दिनों में इम्पॉर्टेंट काम कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं और भी कुछ चीज़ें आपको एंड में बताने वाली हूँ कि और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं 4 तारीख वालों के लिए। अगर आप किसी भी महीने की 4 को या फिर 13 को या फिर आप 22 को या 31 को बॉर्न हुए तो आप 4 नंबर से रूल करते हैं। ठीक है, 4 वालों के लिए जो सबसे बेस्ट काम करते हैं ना, वो 7 की डेट्स काम करती हैं। ठीक है, यानी कि आपका 7 तारीख, 25 तारीख, ठीक है, और आपकी 16 तारीख, ये तीनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है 4 वालों के लिए। इसके साथ साथ 5 भी उनके लिए लकी है, 6 भी उनके लिए लकी है और 1 तारीख की भी सारी डेट्स उनके लिए लकी हैं। ठीक है,
और उसके बाद बात करते हैं नंबर 5 वालों के लिए। अगर आप किसी भी महीने की 5 तारीख को या फिर 14 तारीख को या 23 तारीख को बॉर्न हुए तो आप मूलांक 5 से रोल होते हैं, ठीक है। 5 वालों के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, वो नंबर 1 की सारी डेट्स हैं, ठीक है, नंबर 5 की सारी डेट्स हैं, नंबर 6 की सारी डेट्स हैं। तो ये तीनों इनके लिए बहुत शुभ काम करती हैं, इसको वो यूज़ कर सकते हैं। अब 6 तारीख वालों के लिए बताऊंगी जिनका मूलांक 6 है, ठीक है। अगर आप किसी महीने की 6 तारीख को या फिर 15 तारीख को या 24 तारीख को बॉर्न हुए तो आप नंबर 6 से रोल होते हैं। और 6 वालों के लिए बेस्ट जो है वो 1 की डेट्स हैं सारी, आपकी 7 की डेट्स हैं सारी, 6 की डेट्स हैं सारी, ठीक है, एंड 5 की डेट्स हैं सारी। तो ये सारी डेट्स वो यूज़ कर सकते हैं 6 नंबर वाले। अगर आप किसी महीने की 7 तारीख को बॉर्न हुए हैं या फिर 16 तारीख को बॉर्न हुए या 25 तारीख को बॉर्न हुए तो आप मूलांक 7 से रोल होते हैं। और 7 वालों के लिए जो बेस्ट काम करता है वो 1 की सारी डेट्स हैं, ठीक है, और 5 की सारी डेट्स हैं और 6 की सारी डेट्स हैं। वो 7 वालों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। 8 वालों के लिए बताना चाहूँगी जो लोग 8 मूलांक से रूल होते हैं वो शनि के नंबर से रूल होते हैं, ठीक है। उनके लिए जो बेस्ट रहेगा वो 5 और 6, बिकॉज जो शनि है वो स्ट्रगलिंग प्लैनेट है और 5 और 6 तारीख इनको बहुत ज़्यादा सूट करती है। यानी कि 5 की सीरीज़ की सारी डेट्स होगी और 6 की सीरीज़ की सारी डेट्स होगी। तो वो यूज़ करें और फिर देखें कि उनके सफलता के चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब 9 तारीख के वालों के लिए बात करते हैं। अगर आप किसी भी महीने की 9 तारीख को बॉर्न हुए, 18 को बॉर्न हुए, 27 को बॉर्न हुए, अब यानी कि मूलांक 9 से रोल होते हैं। 9 वालों के लिए सबसे जो बेस्ट है ना वो 1 की सीरीज़ की डेट्स हैं। जितनी भी 1 की सीरीज़ की डेट्स हैं उनको यूज़ करके देखें तो वो देखेंगे उनकी सफलता कितना गुना बढ़ जाएगी। वो 5 की सीरीज़ की डेट्स भी यूज़ कर सकते हैं और 6 की सीरीज़ की डेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स 1 से लेकर 9 मूलांक वालों के लिए, ठीक है। मैंने आपको डेट्स तो बता दी, लेकिन इन डेट्स के साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का और ख्याल रखना है। आपका कोई भी ऐसा काम है, जैसे कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, कोई आप कुछ नया करने वाले हैं, ठीक है, जिसकी शुरुआत आप करना चाहते हैं, ठीक है, आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई भी इस तरीके का काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि काम वो शुक्ल पक्ष में करिए। जब धीरे धीरे चांद बढ़ रहा होता है तो उस टाइम पीरियड में आप उसको स्टार्ट करिए, तो आप देखेंगे वो काम और शुभ हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको और क्या ध्यान रखना है कि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट काम है, चाहे वो एक मीटिंग है, ठीक है, आपको कोई एग्ज़ाम के लिए कुछ भरना है, फॉर्म भरना है आपको, या आपको एग्ज़ाम देने जाना है, या और भी इम्पोर्टेंट काम हो सकते हैं कि आपको अपने किसी चीज़ की ओपनिंग करनी है, ठीक है, तो वो सारे काम अपने दिन के फर्स्ट हाफ में करिए, ठीक है। और जो भी आप आवर चूज़ कर रहे हैं, सपोज़ आपको वो काम 1 बजे करना है, तो कोशिश करिए कि 1 से 1:30 के बीच में उस काम को शुरू कर लीजिए। किसी भी आवर का जो होता है ना, फर्स्ट 15 मिनट्स होते हैं बहुत ही ऑस्पिशियस होते हैं, तो कोशिश कीजिए पहले 15 मिनट में उसे यूज़ कीजिए, शुरू कीजिए, मैक्सिमम 30 मिनट्स में शुरू कर लीजिए। एक बार आपने एक काम को सही समय पे शुरू कर लिया, उसके बाद वो कितना लंबा चलता रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन आपकी स्टार्टिंग हमेशा अच्छी और बेहतरीन होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बहुत ही शायद आपको अजीब भी लग सकती है, कि जब आप अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, आप कोई व्हीकल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं और उस पर बैठ के अपने घर से निकलते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी सबसे पहले बैक गियर मत लगाइएगा, ठीक है। आप उसे रिवर्स मत कीजिएगा, सबसे पहले आपको गाड़ी को आगे लेके जाना है, उसके बाद चाहे आप बैक गियर लगा लीजिए, ठीक है, लेकिन हमेशा अपनी शुरुआत फॉरवर्ड होके करनी है, बैकवर्ड होके नहीं करनी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके जो काम हैं वो बहुत तेज़ी से बनने शुरू होंगे और आपको डेफिनेटली इन चीज़ों में लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।